यह कहानी ससुराल, एक सजा या मजा एक नवविवाहित लड़की की जिंदगी की उलझनों, रिश्तों की पेचीदगियों और उसकी ससुराल में आने वाले बदलावों पर आधारित होगी। इसमें ससुराल में आने वाली चुनौतियां, परिवार की उम्मीदें और खुद को स्थापित करने की कोशिश के साथ साथ कुछ खूबसूरत पलों को भी दिखाया जाएगा। रिधिमा की शादी को आज 1 हफ्ता हो गया था। नई नवेली दुल्हन के रूप में वह अपने ससुराल में कदम रख चुकी थी। ससुराल का माहौल एकदम अलग था। जहां मायके में वह बेफिक्र घूमती थी, यहां हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता था। सुबह की पहली किरण के साथ ही सासू माँ की आवाज आई, बहू जल्दी उठो, घर की बहू को सूरज से पहले उठना चाहिए। रिधिमा ने झटपट उठकर साड़ी पहनी और दर्पण में खुद को निहारा। उसे याद आया, उसकी माँ कहा करती थी, ससुराल में हर बात समझदारी से करना, वहाँ सबकी खुशी ही तेरी खुशी होगी। वह किचन में पहुंची तो वहाँ पहले से ही ननद सीमा और जेठानी सुमन काम में लगी हुई थी। सासू माँ ने आदेश भरे स्वर में कहा, आज से घर का काम सीखना शुरू करो, पहले चाय बनाओ। रिधिमा ने हड़बड़ाते हुए चाय बनाई, लेकिन हल्की कड़वी हो गई। सासू माँ ने नाराज होकर कहा, ये क्या, बहू को इतना भी नहीं आता? ननद और जेठानी हल्का सा मुस्कुराईं। रिधिमा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। शाम को जब पति आरव घर आए तो रिधिमा को थोड़ी राहत मिली। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लग रहा है ससुराल में? रिधिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी समझने में वक्त लगेगा। क्या ससुराल उसके लिए सच में एक सजा बनेगा या वह इसे अपनी खुशी बना पाएगी? यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। रिधिमा को ससुराल आए 10 दिन हो चुके थे। धीरे धीरे वह घर के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। सुबह जल्दी उठना, सासू माँ की पसंद का नाश्ता बनाना, ससुर जी की चाय में सही मात्रा में चीनी डालना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। आज सुबह वह जैसे ही उठी, सासू माँ की आवाज आई, बहू पूजा का थाल तैयार किया या नहीं? रिधिमा जल्दी से तैयार होकर पूजा के लिए फूल तोड़ने चली गई। लौट कर आई तो देखा जेठानी सुमन मुस्कुरा रही थी। बहुत जल्दी सीख रही हो, अच्छा है, उन्होंने कहा। रिधिमा को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसकी ननद सीमा ने तंज कसते हुए कहा, अब देखना, धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। रिधिमा को समझ नहीं आया कि सीमा ने यह मजाक में कहा था या किसी इशारे में, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर घर मेरा है तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। दोपहर में सासू माँ ने आदेश दिया, आज दोपहर का खाना बहू बनाएगी। रिधिमा थोड़ी घबरा गई, लेकिन आत्मविश्वास के साथ किचन में चली गई। उसने पूरी कोशिश की कि खाना स्वादिष्ट बने। जब खाना परोसा गया तो ससुर जी ने सराहना की, बहू खाना बहुत अच्छा बना है। लेकिन सासू माँ ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, पर नमक थोड़ा कम है। रिधिमा ने महसूस किया कि ससुराल में सराहना कम और सुधार की गुंजाइश ज्यादा देखी जाती है, लेकिन वह मन ही मन मुस्कुराई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। अब सवाल यह था, क्या रिधिमा ससुराल की इन नई जिम्मेदारियों को खुशी से निभा पाएगी या यह उसके लिए बोझ बन जाएंगी? रिधिमा अब ससुराल की जिम्मेदारियों को समझने लगी थी, लेकिन रिश्तों की गहराई में अभी भी उसे बहुत कुछ जानना बाकी था। एक दिन दोपहर में जब वह किचन में काम कर रही थी, उसकी ननद सीमा आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाभी 1 कप चाय बना दो, बहुत सिर दर्द हो रहा है। रिधिमा ने तुरंत चाय बना दी। सीमा ने चाय की एक चुस्की ली और मुंह बनाते हुए बोली, उफ, इतनी फीकी चाय, भाभी आपको कुछ भी ठीक से करना नहीं आता। रिधिमा ने उसकी बात को मजाक में लिया और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। लेकिन तभी जेठानी सुमन वहाँ आई और सीमा से बोली, अरे नई बहू है, उसे सीखने दो, तुम्हें तो जैसे सब कुछ परफेक्ट आता था। सीमा ने नाक चढ़ाकर कहा, हाँ, लेकिन मैंने कभी इतनी खराब चाय नहीं बनाई। रिधिमा समझ गई कि सीमा का स्वभाव थोड़ा तीखा है, लेकिन उसे जेठानी सुमन का रवैया अच्छा लगा। उसे लगा कि कम से कम कोई तो उसका पक्ष ले रहा है। धीरे धीरे रिधिमा ने घर के हर काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। ससुराल में सभी उसके मेहनती स्वभाव से प्रभावित थे, खासकर ससुर जी और पति आरव। एक दिन आरव ने ऑफिस से आते ही कहा, रिधिमा तुम सच में बहुत अच्छी हो, इतने कम समय में तुमने सब कुछ संभाल लिया। सासू माँ ने सुन लिया और हल्की नाराजगी से बोली, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहू को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। आरव चुप हो गया,
लेकिन रिधिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दूसरी तरफ जेठानी सुमन को यह बात चुभने लगी। वह अब तक घर की सबसे पसंदीदा बहू थी, लेकिन अब सब रिधिमा की तारीफ कर रहे थे। रात को जब रिधिमा अपने कमरे में जाने लगी तो सुमन ने धीरे से कहा, बहू, इतना भी अच्छा बनने की कोशिश मत करो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। रिधिमा को समझ नहीं आया कि यह सलाह थी या चेतावनी। अब सवाल था, क्या ससुराल की यह मीठी मीठी बातें और रिश्ते सच में प्यार भरे थे या इसके पीछे कुछ और ही खेल था? रिधिमा को ससुराल आए अब 1 महीना हो चुका था। उसने घर के हर छोटे बड़े काम में हाथ बंटाना सीख लिया था, लेकिन उसकी सासू माँ के चेहरे पर कभी खुशी नहीं दिखती थी। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, सासू माँ हमेशा कोई न कोई कमी निकाल ही लेती। एक दिन सुबह रसोई में काम करते हुए रिधिमा ने हिम्मत करके जेठानी सुमन से पूछ लिया, दीदी, माँ जी मुझसे खुश क्यों नहीं रहती? क्या मैं कोई गलती कर रही हूँ? सुमन हल्के से मुस्कुराई और बोली, अरे बहू, माँ जी को खुश करना इतना आसान नहीं है। जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन एक बात समझ लो, माँ जी की फेवरेट बहू मैं ही रहूंगी। रिधिमा को यह सुनकर अजीब लगा। क्या सच में सासू माँ अपनी बहुओं में भेदभाव करती थी? उसी दिन सासू माँ का जन्मदिन था। रिधिमा ने सोचा कि क्यों न उनके लिए कुछ खास बनाया जाए। उसने सासू माँ की पसंदीदा खीर बनाई और बड़े प्यार से उन्हें परोसी। जैसे ही सासू माँ ने पहला निवाला लिया, रिधिमा उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। सासू माँ ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, ठीक बनी है, लेकिन सुमन जैसी नहीं। रिधिमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रिधिमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा था, लेकिन माँ जी से दोस्ती करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, वक्त लगेगा, लेकिन तुम हार मत मानना। सासू माँ को मनाने के लिए प्यार और धैर्य चाहिए। अब सवाल यह था, क्या रिधिमा सासू माँ का दिल जीत पाएगी? रिधिमा अब समझ चुकी थी कि सासू माँ को खुश करने के लिए सिर्फ अच्छे काम करना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वह इस घर का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। उसने तय किया कि अब वह सासू माँ को करीब से समझेगी और उनके दिल में जगह बनाएगी। एक दिन रिधिमा सासू माँ के कमरे में गई और बड़े प्यार से बोली, माँ जी, आज मैं आपके साथ बैठकर थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ। सासू माँ ने हैरानी से उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, अच्छा बैठो। रिधिमा ने धीरे धीरे बातचीत शुरू की और सासू माँ से उनकी पुरानी यादों के बारे में पूछा। जैसे जैसे सासू माँ अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाने लगीं, उनका गुस्सैल स्वभाव थोड़ा नरम पड़ने लगा। रिधिमा ने बातों ही बातों में पूछा, माँ जी, आपको सबसे ज्यादा कौन सा पकवान पसंद है? सासू माँ ने बिना सोचे कहा, गुड़ और तिल की रोटी, लेकिन अब तो कोई बनाता ही नहीं। रिधिमा को यह सुनकर खुशी हुई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगली सुबह वह खुद सासू माँ के लिए यह खास रोटी बनाएगी। अगली सुबह रिधिमा जल्दी उठी और सासू माँ के लिए गुड़ और तिल की रोटी बनाने लगी। जेठानी सुमन और ननद सीमा उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं। सीमा ने तंज कसते हुए कहा, वाह भाभी, अब तो माँ जी के फेवरेट बनने की पूरी तैयारी कर रही हो। रिधिमा हल्के से मुस्कुराई और बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रही। जब नाश्ते का समय हुआ तो उसने प्यार से सासू माँ को रोटी परोसी। सासू माँ ने पहला निवाला लिया और उनकी आंखों में हल्की चमक आ गई, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। बस इतना बोली, आज बहुत दिनों बाद यह रोटी खाने को मिली। रिधिमा ने महसूस किया कि यह उनकी तारीफ करने का तरीका था। उसे अंदर से अच्छा लगा। रात को जब आरव आया तो रिधिमा ने सारा किस्सा उसे सुनाया। आरव मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मेरी पत्नी धीरे धीरे इस घर में अपनी जगह बना ही लेगी। लेकिन क्या वाकई सासू माँ का दिल पिघल रहा था या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? रिधिमा को सासू माँ की पसंद की रोटी बनाकर थोड़ी सफलता तो मिली थी, लेकिन वह जानती थी कि अभी रास्ता लंबा है। सासू माँ का स्वभाव ऐसा था कि वे जल्दी किसी को अपनाती नहीं थी। अगले दिन सुबह रसोई में चहल पहल थी। सासू माँ ने सबको बुलाया और कहा, आज घर में पूजा है, इसलिए बहू को पूरी तैयारी करनी होगी। रिधिमा ने सिर हिलाया और काम में लग गई। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उसे पूजा के लिए प्रसाद बनाना था, फूलों की व्यवस्था करनी थी और मेहमानों की खातिरदारी भी करनी थी। ननद सीमा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, भाभी, यह सासू माँ की परीक्षा है। अगर तुमने सब अच्छे से कर लिया तो शायद माँ जी तुम्हें पसंद करने लगे। रिधिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूरे मन से काम में लग गई।
रिधिमा ने पूरी मेहनत से पूजा का प्रसाद तैयार किया। जब प्रसाद परोसा गया तो सासू माँ ने पहला निवाला लिया और कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा। सासू माँ ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ, अगली बार थोड़ा ध्यान देना बहू। रिधिमा समझ गई कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा। रात का सच। रात को जब आरव आया तो उसने माँ से पूछा, माँ, पूजा का आयोजन कैसा रहा? सासू माँ ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बहू ने अच्छा किया, लेकिन अभी सीखने की जरूरत है। रिधिमा ने यह सुना और सोचने लगी, क्या मैं कभी सासू माँ की फेवरेट बन पाऊंगी? रिधिमा अब समझ चुकी थी कि ससुराल में हर दिन एक नई परीक्षा होती है। वह अपनी तरफ सब सोने गए तो सासू माँ ने अकेले में रिधिमा को बुलाया और कहा, बहू, आज तूने सच में अच्छा किया। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। रिधिमा ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे भी इस घर का हिस्सा माने। सासू माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिलाया और कमरे में चली गईं। क्या यह सासू माँ के बदले हुए व्यवहार की शुरुआत थी? कुछ दिन बाद परिवार में एक बड़ी शादी थी। यह शादी सासू माँ की भतीजी की थी और इस मौके पर पूरा परिवार इकट्ठा होने वाला था। सासू माँ ने कहा, रिधिमा, इस शादी में हमारे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में होगी। सब लोग देखेंगे कि इस घर की बहू कैसी है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हमारी इज्जत पर असर पड़ेगा। रिधिमा समझ गई कि यह एक और परीक्षा थी। उसने बिना झिझक हामी भर दी। रिधिमा ने पूरी शादी की तैयारी में मदद की। मेहमानों का स्वागत, खाने पीने का इंतजाम और परिवार की महिलाओं के लिए खास इंतजाम। उसने यह सब इतनी अच्छी तरह से किया कि हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। जब शादी खत्म हुई तो सासू माँ की कई सहेलियों ने उनसे कहा, अर्चना जी, आपकी बहू तो सच में बहुत संस्कारी और समझदार है। आपने सच में अच्छा रिश्ता किया है। सासू माँ ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब मुझे भी लगता है कि मैंने सही बहू चुनी है। रात को जब परिवार घर लौटा तो सासू माँ ने पहली बार रिधिमा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, अब तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। रिधिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह वही दिन था जिसका वह इंतजार कर रही थी, जब सासू माँ ने उसे दिल से अपना लिया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले ही कहता था कि एक दिन माँ तुम्हें जरूर अपना लेंगी। रिधिमा ने मन ही मन सोचा, ससुराल सच में सजा भी हो सकता है और मजा भी। यह इस बात पर निर्भर करता है